हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विष्णु कुमार। जीएस गुरुजी में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, यूपी बीएड के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए और भी विभिन्न सारी परीक्षाओं जैसे लेखपाल वगैरह इत्यादि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। तो कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन जरूर दें, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग देखेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को, जमुना किसे बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना से होते हुए इंडिया को प्रवेश करते हुए इसमें बांग्लादेश में आती है, उससे हम लोग जमुना बोलते हैं। पद्मा बोलते हैं गंगा को, ठीक है। और मेघना बोलते हैं जब गंगा और जमुना दोनों मिलजुल के पद्मा और जमुना मिल के जब एक नदी बनती है, दैट इज़ कॉल्ड मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, जिसमें 6+1 6 मेंबर थे, प्लस एक अध्यक्ष होते थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बर्लिन। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो आपका आंसर होगा द हेग नीदरलैंड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक प्रकार का न्यायालय है जो सभी देशों के द्वारा मतलब स्वीकृत है। इसमें क्या होता है, 15 न्यायाधीश होते हैं, 1+14, ठीक है। 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क ऑप्शन ए गोरखपुर, बी नोएडा, सी लखीमपुर खीरी, डी वाराणसी। तो देखिए, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी आपको सही आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेबी सेबी क्या होता है, SEBI, सेबी बोलते हैं इसको, SEBI, सेबी। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, BI। सेबी सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, मुंबई। कहाँ पे, मुंबई, ठीक है। सेबी करता क्या है वास्तव में, सेबी जो होता है सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज करता है, क्या, करेंसीज को, मनी को, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के बैंकों पे एक प्रकार का लगाम कसता है, उन पे नियंत्रण रखे रहता है। छठवां क्या है, नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। नाहवा सेवा जो पोर्ट होते हैं वो किस राज्य में स्थित है, आप लोग ज़रूर बताएं। ऑप्शन ए दिल्ली, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नाहवा सेवा बंदरगाह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में होता है यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं। यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं, कजरी, सोहर, आल्हा और बिरहा। सही ऑप्शन है होगा आपका कजरी। कजरी जो होती है वाराणसी वगैरह के क्षेत्रों में और यूपी के कुछ क्षेत्रों में, इलाहाबाद में कजरी ये सब गाए जाती हैं, ठीक है। सोहर क्या होता है, सोहर जो होता है ये बच्चों के जन्म पे गाया जाता है। आल्हा एक वीर रस का गीत है, और बिरहा जो बिरह रस का एक प्रकार का गीत है जो बुंदेलखंड के रीजन में चलता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन ए कॉपर, बी जिंक, सी टंगस्टन, डी लोहा। सही आंसर दें, ऑप्शन सी टंगस्टन।
टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1400 कुछ डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है, जिससे क्या होता है ये जल्दी गलता नहीं है, ठीक है, जल्दी गलेगा नहीं। और ये अगर गलेगा नहीं तो मतलब इसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 होता है, जबकि टंगस्टन का 3400 कुछ 3410 3410 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट में आता है विद्युत बल हो गया। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 9, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था, आप आंसर दीजिए। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक जो कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का ही पुत्र उदयन था, जबकि बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का एक शासक था। नेक्स्ट में होता है इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेशेट। जबकि इजराइल की करेंसी क्या होती है? इजराइल की करेंसी शेकेल होती है। और पार्लियामेंट जो होता है इंडिया की संसद का नाम है। और ड्यूमा जो है जापान के संसद का नाम है। नेक्स्ट में है मूल अधिकारों को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है, निलंबन मतलब सस्पेंड किया जाता है। किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड मतलब कुछ देर के लिए निलंबित कर सकता है, उन्हें रोक सकता है। जैसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट में आता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है स्वामीनाथन, बी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, सी बीपी मेनन, डी वर्गीज कुरियन। तो आप ऑप्शन दें। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, 12 का आंसर बी हो जाएगा। स्वामीनाथन जो हैं इंडिया में भारत के हरित क्रांति के जनक थे। डॉक्टर बीपी मेनन कौन थे? बीपी मेनन तो ये हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, लेकिन वर्गीज कुरियन जो होते हैं, बी कुरियन, ये किससे हैं संबंधित? बी कुरियन हैं, वो दूध क्रांति के लिए हैं, सफ़ेद क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डीआरडीओ का हेड क्वार्टर है आपका नई दिल्ली में स्थित है डीआरडीओ। ये क्या करता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस के विभिन्न प्रकार के रिसर्च में और उसके डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पानी में डुबो देने पर वो तैरने लगेगा? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पानी में आप डुबो देते हैं तो वो तैरने लगेगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी शनि ग्रह जो है। शनि ग्रह को अगर आप पानी में डुबो देंगे तो वो तैरने लगेगा। ठीक है, बल्कि बुध जो होता है सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र जो होता है सबसे चमकीला ग्रह है, मंगल जो होता है वो लाल ग्रह है। ठीक है, शनि के किनारे चारों ओर वृत्ताकार बले पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का गैसों का गोला कह सकते हैं हम लोग। और शनि ग्रह के चारों ओर विलय की जो जानकारी थी उसे किसने दी थी? क्रिश्चियन हाइगन ने दी थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो है आपकी फीमर है, जांघ में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। स्टेपिस जो होती है कान में सबसे छोटी हड्डी है। टीबिया और फ्यूलाई जो पैरों में पाए जाते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस सन में हुआ था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 1969 को हुआ था। 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसमें। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, लग रहा है मिस्टेक हो गया है। 1996 हो गया, जबकि 1969 होगा। 1969। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण को कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 इसी को हुआ था। नेक्स्ट में होता है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? देखिए, औद्योगिक क्रांति
किस देश में हुए थे? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो आप लोग का आंसर जरूर दें, आप लोग आंसर जरूर बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका आंसर होगा डी ब्रिटेन। ब्रिटेन देखिए उस समय उन दिनों बहुत ही ज़्यादा भी डेवलप कंट्री हुआ करती थी, विकसित हुआ करती थी। लगभग सारी दुनिया इसके गुलाम हुए हैं, लगभग में सारी दुनिया को इसने अपने गुलाम बनाया है। ब्रिटेन जो उस समय औद्योगिक क्रांति के जनक माना जाता है, और सारे देशों पे लगभग सारे देशों पे इसके उपनिवेश स्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट में होता है क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न में से किसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी जी ने किससे दिया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स जो मिशन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा 1934 ईस्वी में ये क्रिप्स मिशन आता है, भारत आता है, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं। और क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होंगे, भारत में संविधान का निर्माण शुरू होगा, जिसे गांधी जी ने कहा था कि यह दिवालिया बैंक के नाम बोलने वाला एक चेक है, जिसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया। साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो साइमन कमीशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के सर जॉन साइमन के द्वारा आया था। अगस्त प्रस्ताव भी नहीं है, तो क्रिप्स मिशन हम लोग समझ गए। नेक्स्ट में होता है पेडोलॉजी में पेडोलॉजी का संबंध किसके वैज्ञानिक अध्ययन से है? तो पेडोलॉजी का अध्ययन होता है किसमें? बी मृदा में। देखिए मृदा, मिट्टी के विभिन्न प्रकार की क्वालिटी को जानने के लिए, उसे परखने के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी। इस प्रकार हर चीज़ का एक एक अध्ययन बना हुआ है। जैसे एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। ठीक है, ये सब विभिन्न प्रकार के लॉजी बने हैं जिसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य और डी समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी विजित युद्ध जीते थे। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 20, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने माह तक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 माह। 6 माह तक कोई भी व्यक्ति बिना विधानमंडल का सदस्य हुए वो क्या हो सकता है? अधिकतम राज्य का मंत्री हो सकता है। तो वो 6 माह तक हो सकता है। 6 माह के बाद उसे किसी न किसी या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा का एक वो लेना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आया होगा। ये पीईटी क्वेश्चन सीरीज़ का पहला क्वेश्चन सेट है, और इसके बाद से हम लोग लगभग में 20 या 30 सेट इसके सॉल्व करेंगे, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके चूज करके ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये है क्या, इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों का मार्ग सुगम हो जाए, आप लोगों को भटकना कम पड़े, बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करना ही हम लोग का उद्देश्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस सेशन समझ में आया होगा। जीएस गुरुजी में एक बार फिर मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिलते जाएँ। जो भी क्वेश्चन हम लोग रिसर्च करें वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।